ये बाहर आया पानी पीने के लिए, इसने भी शोर डाला। इतनी देर में मैं भी कमरे से बाहर आ गया। जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो मुझे ना आसमान नजर आया ना जमीन नजर आई। भीड़ इकट्ठी होगी तो वो यहाँ नजर नहीं आया। 5 मिनट के बाद यहाँ से फरार हो गया। बहन का बेटा है, मेरा भी बेटा है। मेरी ऐसी सोच में मिली थी ये कदम उठाएगा। बहुत याद आती है और हमें यही कि इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, ये कहानी इस बाप की बेटी की, वो बाप जिसने अपनी बेटी को बड़े नाज से पाला, बड़ा किया और बिलाखिर लड़कियों की शादी होना होती है और उसकी अपनी भांजे के साथ एंगेजमेंट की। जब उसकी एंगेजमेंट कर दी गई तो वो कोई घरेलू मामलात होते हैं, उसकी वजह से एंगेजमेंट यानी मंगनी को तोड़ना पड़ा। और जब ऐसा किया तो उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने क्या किया कि इनकी बेटी को अकेला घर में पाकर पेट्रोल छिड़क कर कत्ल कर दिया, आग लगा दी। ये अल्फाज भी बोलते हुए ज़बान थरथरा रही है। आइए इनके बाप से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्या माजरा था। मेरी बेटी थी किरण शिदादी और खुरम शिदाद मेरा भांजा था। 3 साल से मंगनी थी और 2 साल के बाद ना उसके चाल चलन दार उसके ठीक ना हुए। लोगों से सुना, मैंने कोई ना गौर किया। मैंने फिर अपनी आंखों से देखा, फिर उसको समझाया पर उसकी समझ में भी कुछ ना आया। मैंने उसको ये तरबियत दी थी कि मेरा एक बेटा सलमान है, दूसरा बेटा मेरा खुरम है, ठीक है। पर बेटों जैसे मैंने ना उसको तरबियत दी और उसको ना कुछ समझ आई। जब मैंने उसको नकारी की एक माह पहले और उसके तीनों बहन भैया आ गए, उन्होंने हाथ जोड़ा मेरे आगे, सारा कुछ मामला उन्होंने अच्छा किया कि इस चीज़ के हम जिम्मेदार हैं। उसके बाद उसकी तरबियत ना बदली। मैंने फिर उसको ना जवाब दिया। मेरे भतीजे की शादी थी, फैमिली मेरी सारी उधर बच्ची का मुकलावा लेने के लिए गई थी। बेटी मेरी, मैं और मेरा बेटा 2 अजीज थे। मैं उस कमरे में था, बेटी मेरी दूसरे कमरे में थी। उसने मौका वाल देखा, उसने मेरी बेटी पे अपना तेल फेंक के आग लगाई है। मेरा बेटा बाहर से आया, इसने भी शोर डाला है, हम भी आए। जब मैंने अपनी बेटी को देखा, ये वाला बेटा था, ये मेरा बेटा था। ये बाहर आया पानी पीने के लिए, इसने भी शोर डाला। इतनी देर में मैं भी कमरे से बाहर आ गया। जब मैंने कमरा खोला और मैंने अपनी बेटी को देखा, मेरी बेटी जलती हुई बाहर गई है। जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो मुझे ना आसमान नजर आया ना जमीन नजर आई। मैं गिर पड़ा उधर। महल्ले वाले आए हैं, उन्होंने चादर ऊपर डाली है, चारपाई पे लटाया। पौना घंटा मेरी बेटी इधर तड़पती रही है। और जब एम्बुलेंस में लेके गए, मेरी बेटी ने ताए को, चाचे को बयान दिया कि ताया जी, खुरम शिदाद को माफ़ी नहीं देनी, ये जुर्म मेरे साथ खुरम ने ही किया है। जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ, मेरी बेटी ने मुझे ही बयान ये दिया कि पापा जी मेरे मुंह में पानी डालो अपने हाथों से। मैंने 2 ढक्कन पानी के मुंह में उसके डाला। मेरी बेटी ने यह बयान दिया कि पापा जी खुरम को माफ़ी नहीं देनी, ये दरिंदा निकला है, खुरम को माफ़ी नहीं। 12 घंटे मेरी बेटी की आवाज़ और पहचानती थी खूब। तो 12 घंटे के बाद डेथ कब हुई? डेथ हुई 22 घंटे बाद। जब उसके गाल में सीढ़ी डाल गई थी, सोजन हो गई थी, उसकी आवाज़ बंद हो गई थी। फिर वो इशारों के ऐसे ऐसे करती थी, इशारों के साथ कि पापा जी उसको माफ़ी नहीं देनी। और जिसको मैंने बेटा बनाया, ये सबक हासिल कर लें कि आजकल मत किसी पे एतबार करें और ऐसे दरिंदे को फांसी होनी चाहिए। और ज़िला से, पंजाब से ख्यारिश है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जब वो शख्स पहले आया करता था घर में यहाँ पे, तो आपको पता ही होगा कि वो इस तरह से आके मतलब आपको समझा भी रहे थे, ऐसा कोई घिनौना वो कदम भी उठा सकता था। तो आपके ज़हन में होना चाहिए था ना कि वो शख्स जब आता उसको मना किया जाए। मेरी बहन के साथ आता था, मैं कह कि मेरी बहन का बेटा है, मेरा भी बेटा है। मेरी ऐसी सोच में मिली थी ये कदम उठाएगा। तो जब मैंने अपनी बहन को अपनी बेटी बनाया था और उसने भी कुछ ना सोचा। इस वक्त वो हिरासत में पुलिस की? हाँ, तीनों भाई, क्योंकि 2 भाई भी वो मशवरे के मुताबिक है ना, तो वो भी हैं साथ। पहले भी वो कहते हैं अगर हमारी ना हुई तो किसी की भी ना होगी, ठीक है। तो इसीलिए वो मैं तो कहता हूँ कि पूरी उसके घर की फैमिली को ना मेरी मशीरा समेत माफ़ी नहीं होनी चाहिए। उनके छोटे भाई मौजूद हैं। ये जब देखा अपनी बहन को इन्होंने, तो किस तरह से घर में आए, कैसे दाखिल हुआ, क्या देखा? मैं
संडे था, मैं बाइट खेल रहा था तो मैं पानी पीने आया हूँ तो देखा तो कमरे में आग लगी हुई थी। मैंने चीखो पुकार किया तो खुरम ने मुझे पुश किया, कहता ना करो, पहले पास कर रहा है। तो मेरे पापा साथ वाले कमरे में लेटे हुए थे, वो आया बाइट, उन्होंने दरवाजे को पुश किया तो वही टप हुआ था और वो पास खड़ा। मेरा हाथ जल गया था ना, मैंने जब दरवाजे को दिक्कत दी है ना, कि जब मैंने शोर सुना 5 मिनट का फर्क पड़ा है। 5 मिनट मैं बाहर आई, 2 मेरे जीर आए थे, वो आग बुझाने अपने लग पड़े। इतनी मैं उधर गिर, मुझे तो होश नहीं रहा। ये मेरा बेटा भी बस बौंदल गया था, परेशान, ये भी गिर पड़ा उधर, रोने लगा, चीखें पुकार। फिर जब भीड़ इकट्ठी होगी तो वो यहाँ नजर नहीं आया, 5 मिनट के बाद यहाँ से फरार हो गया। दोस्त के भाई से वो भी, फिर उन्हें गांव से पकड़ा है। आपकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं अपनी बड़ी बहन के साथ, वो आपको पाला करती थी, आपके साथ खेला करती थी, क्या याद आती है? बहुत याद आती है और हमें यही कि इंसाफ चाहिए और सजाए मौत मिलनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है और यही हम भी अपील करेंगे कि जो मुजरिमान हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।